बाद में पूछता है आपकी आवृत्ति कितनी होती है, तो हम जानते हैं आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है, एफ इजिकल टू ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई। ठीक, ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई। ओमेगा की जगह आप कितना रखने वाले हैं, 100 पाई। फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग, बढ़िया एकदम। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 और इसके अंदर हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट इसको बोलते हैं। तो देखिए इस वीडियो को हम 3 पार्ट के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है। ठीक है, तो पहले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन है और उसका कुछ प्रत्यावर्ती धारा का एप्लीकेशन या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे पूरा परिपथ, एलसीआर परिपथ पूरा आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में होगी हमारी एप्लीकेशन। ठीक, ये यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, यूपी बोर्ड 2022 के लिए, यूपी बोर्ड 2022 के लिए, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए है, यूपी बोर्ड 2022 के लिए। ठीक है, चलते हैं फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए इसका पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता निकालनी है। ठीक है साहब, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बनाया हमने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक कुंडली ला के रखेंगे। ये हमारा क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कुंडली ला के रखेंगे। क्या रखेंगे, इसके अंदर एक कुंडली ला के रखेंगे। ठीक है साहब, तो हमने इसके अंदर एक कुंडली ला के रखनी है। तो हमने ये कुंडली ले ली और एक ये कुंडली इस तरह से ये इसके अंदर रखी हुई है। ठीक, ये कुंडली क्या है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको चुंबक को घुमाएगा। क्या करेगा, इसको इसकी अक्ष पर घुमाएगा। ठीक है, ये मान लो इसकी अक्ष है और ये इस तरह से ये घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। ठीक है साहब, तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारा बी डॉट ए। क्या होता है, फाई बराबर होता है हमारा बी डॉट ए। क्लियर, अब इस डॉट प्रोडक्ट को जैसे हम हटाते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है इसके अंदर। क्या आ जाता है, कॉस थीटा। और हम जानते हैं थीटा बराबर कितना होता है, यानी कोणीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय चाल इंटू समय या कोणीय वेग इंटू समय। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू उठा के इसके अंदर ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यदि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, एन है। क्या है, एन फेरों की संख्या हो, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए जैसे ही हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो उसके अंदर फ्लक्स परिवर्तित होता है। क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम फ्लक्स में यानी कि परिवर्तन जो कर रहे हैं, ठीक है, वो किस रूप से करेंगे, 3 तरीके से हो सकता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दिया जाए, या कुंडली का क्षेत्रफल परिवर्तित कर दिया जाए, या फिर कोण चेंज हो जाए, यानी कि एंगल चेंज हो। तो यहाँ पर क्या है, जैसी कुंडली घूम रही है तो हम इसको कोण के चेंज पे लेके चलेंगे। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाती है या फिर विद्युत वाहक बल कहलाती है साहब। ठीक है साहब, अब हम जानते हैं डी फाई अपॉन डी टी हम जब इसका करेंगे, यानी कि इसको समय के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसके अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता निकल के आ जाएगी साहब। तो ये कितना हो जाएगा, एन बी ए। ठीक है, ये कितना होगा, यहाँ से डी ओवर डी टी करेंगे क्योंकि कॉस के साथ में सिर्फ टी का पद है, तो समाकलन या इसका अवकलन जो होगा वो किसका होगा, कॉस का होगा। ठीक है, और हम जानते हैं इसको कॉस ओमेगा टी लिख दिया यहाँ पर हमने। कॉस थीटा का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस साइन ओमेगा टी होती है। कितनी होती है, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। देखिए कॉस इसका करेंगे तो पहले क्या कर रहे हैं हम, ओमेगा टी का कर लेते हैं। ओमेगा टी का जैसे करेंगे तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओमेगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा कितना यहाँ पर, एन बी ए। ठीक है, और ये कितना हो गया, साइन ओमेगा टी हो गया। कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है साहब, इतना हमें समझ में आ गया। अब इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो देखिए जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो उसके अंदर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता बन जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं विद्युत वाहक बल ई किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलते हैं या फिर विद्युत वाहक बल बोल देते हैं। ठीक है साहब, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एन क्यों लेके चल रहे हैं, एन इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करा रहा हूँ और कुंडली के फेरों की संख्या यहाँ मैं लेके आ चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी रखूंगा सिर्फ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये कितना हो गया हमारा, ओमेगा
ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा एन बी ए, ठीक है, और डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि ये कितना हो गया साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब देखिए ये ओमेगा एन बी ए ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसका तात्क्षणिक इसका अधिकतम आयाम प्रदर्शित कर देंगे या अधिकतम उठान प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं ई नॉट किसको ले लेंगे हम यहाँ पर, ओमेगा एन बी ए को हम क्या ले लेंगे, ई नॉट ले लेंगे। तो किसी भी कुंडली का जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है वो कितनी होती है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होती है हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। यहां से हमको मालूम चल जाता है, क्या मालूम चलता है कि जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टता है या प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, वो किस ग्राफ पे चलेगी, साइन के ग्राफ पे चलेगी। तो साइन का ग्राफ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो आया है ये हमारा हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए, किसके लिए हो गया, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए। ठीक है साहब। अब अगर इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता है तो धारा भी कैसी होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी। तो हम यहां पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या लिख देंगे, प्रत्यावर्ती धारा वो किसके बराबर हो जाएगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगी। ठीक यानी कि हमारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होता है और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो साइनोसाइडल ग्राफ होती है। क्या होती है, साइनोसाइडल ग्राफ। ठीक है साहब। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, पहला होता है हमारा अधिकतम आयाम या अधिकतम आयाम और या फिर महत्तम मान, क्या बोलते हैं इसको, महत्तम मान। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा आवर्तकाल। क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल। तीसरा जो टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर वो आती है आवृत्ति। क्या आती है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति आती है, क्या आती है, आवृत्ति। चौथा हमारा जो आता है वो आता है तात्क्षणिक मान। क्या होगा, तात्क्षणिक मान। ठीक, तात्क्षणिक मान। देखिए अधिकतम आयाम या अधिकतम या महत्तम मान क्या होता है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या, साइनोसाइडल ग्राफ। क्या बने समझना पड़ेगा, साइन का ग्राफ हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, साइन का ग्राफ। तो देखिए हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, ये रहा। ठीक है, हमने इसका साइन का ग्राफ बना लिया और हम जानते हैं साइन का ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है, इस तरह से चलता है। ठीक, यहां पर 0 डिग्री एंगल ले लिया हमने, यहाँ पर हमने π/2 एंगल ले लिया और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, पाई एंगल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया, थ्राइस π/2 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 2 पाई। ठीक, तो देखिए चाहे कलांतर, उसमें कलांतर कह रहा हूँ, चाहे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान निकालें या प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान निकालें, तो धारा का जो अधिकतम उठान होता है वो क्या बोला जाता है, मैक्सिमम जो दूरी होती है आयाम वाली, ये आयाम है ना इसका, तो ये जो होगा ये महत्तम मान है। ये क्या होगा, ये महत्तम मान है। क्या है, महत्तम मान। तो देखिए अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट। ठीक है, और अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट। ठीक है, यानी कि आई नॉट, वी नॉट या ई नॉट, ये क्या कहलाते हैं, अधिकतम मान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधिकतम या महत्तम मान। यानी कि कोई भी जो प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है साइनोसाइडल होता है, इस फॉर्म में जो चलता है, तो वेव जो है जितना ऊपर उठेगी उसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम मान बोलते हैं, और जो वेव जो है नीचे जितना जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम मान बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसका ये महत्तम मान होगा और ये इसका महत्तम मान होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आवर्तकाल क्या कहते हैं, देखिए आवर्तकाल होता है कि एक पूरा चक्कर करने में जो लगा समय होता है, एक वेव को पूरा चक्कर करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। मतलब अगर ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 0 पर जब पहुंचेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पूरा चक्कर। जैसे एक बार ये 0 हुआ, यहाँ पर पाई पे आके 0 हो जाएगा, फिर पाई के बाद में क्या होगा, 2 पाई पर 0 हो जाएगा। तो ये तो इसका क्या है, आधा चक्कर हो गया, और पाई से लेकर 2 पाई इसका क्या हो गया, पूरा चक्कर हो गया। मैंने ये आधा मिलकर क्या बना देंगे, पूरा चक्कर। तो आवर्तकाल क्या बोलते हैं, एक पूरा चक्कर करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल का फॉर्मूला कितना होता है, T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, यह आवर्तकाल होता है। और एक पूरा चक्कर को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। एक पूरे चक्कर को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति को हम चाहे न्यू से प्रदर्शित करें, एन से प्रदर्शित करें या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करें। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/T, और दूसरा फॉर्मूला कितना हो जाता है इसका, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, तात्क्षणिक मान क्या होता है, देखो किसी क्षण पर जब निकाला गया मान जो होता है,
चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता का हो या प्रत्यावर्ती धारा का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान। तो तात्क्षणिक मान धारा के लिए कितना होगा, धारा का, किसका, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या कहलाता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या बोलते हैं, धारा का तात्क्षणिक मान। इसी तरीके से विभव का होगा या वोल्टता का होगा तो वी नॉट कितना हो जाता है, साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान धारा का। ठीक, अब इसके बाद में चलते हैं हम कला समंजक आरेख पे। किस पे चलते हैं, कला समंजक आरेख। ठीक है, इसको समझ लें। देखिए कला समंजक आरेख क्या होता है, यानी कि इससे पहले हमें समझनी पड़ेंगी तीन कलाएं, समान कला, ठीक है, अग्रगामी और पश्चगामी। अग्रगामी का मतलब होता है कला में आगे और पश्चगामी का मतलब क्या होता है, कला में पीछे। यानी कला क्या चीज है, जब दो वेव चल रही हैं उनके कोणों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है या कलांतर कहलाता है। ठीक है साहब, तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है समान कला। क्या होता है, समान कला। ठीक, समान कला किसको बोलते हैं, समान कला क्या चीज है, जब धारा और वोल्टता दोनों एक ही कला में चल रहे हो, उनके कोणों का अंतर जो एक जैसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समान कला बोलते हैं। यानी कि वोल्टता तथा धारा की कला समान होती है। क्या होती है, समान होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समान कला बोलते हैं। यानी कि उनके कोणों का अंतर क्या होगा, समान होगा। क्लियर। दूसरा चीज आता है आपका पश्चगामी। क्या आता है, पश्चगामी या अग्रगामी। पश्चगामी, पश्च माने होता है पीछे, यानी कि बैकवर्ड। क्या होगा, बैकवर्ड। यानी कि देखिए इसमें क्या होगा, वोल्टता से धारा पीछे रहेगी या फिर वोल्टता से धारा आगे रहेगी। ठीक है, तो कहते हैं कि वोल्टता तथा धारा का, वोल्टता यानी कि स्टार्ट करेंगे हम कैसे, धारा को हमें पीछे लाना है ना। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वोल्टता से पीछे होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, वोल्टता से कुछ कोण पर पीछे चलेगी, वोल्टता से पीछे होती है। क्या होती है, पीछे होती है। ठीक, उसके बाद में आता है अग्रगामी। अग्रगामी के अंदर क्या है, वोल्टेज धारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता से आगे है, धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से आगे होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अग्रगामी। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, वोल्टता से कुछ कोण पर आगे होगी। किससे, वोल्टता से आगे होती है। क्या होती है, आगे होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अग्रगामी बोलते हैं। ठीक है साहब, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो वोल्टता से क्या है, आगे होगी, कुछ कोण पर आगे होगी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम ग्राफ से। किससे समझते हैं हम इससे, इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपने ये ग्राफ लिया एक, ठीक, इसके कुछ कोण बना लिया आपने। ठीक, यानी कि इसको ले लिया आपने 0 डिग्री एंगल, इसको ले लिया आपने π/2 एंगल, और इसको ले लिया आपने पाई एंगल, इसको ले लिया आपने थ्राइस π/2 एंगल, और इसको ले लिया आपने 2 पाई। ठीक, हम जानते हैं, देखिए इसमें क्या है ना, वोल्टता के जो वोल्टता का जो ग्राफ है इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, मतलब वोल्टता को दिखा देंगे। ठीक है, वोल्टता आगे या पीछे नहीं होती है, हमेशा धारा आगे होगी या फिर धारा पीछे होगी। तो वोल्टता का जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा वोल्टता का ग्राफ, और पाई पे आके दोबारा 0 हो जाएगा। फिर कहां से स्टार्ट होगा, पाई से, और 2 पाई पे। क्लियर, ये होता है, ये हमारा ग्राफ क्या है, वोल्टता का। अगर देखिए समान कला हमें समझनी है, क्या समझना है हमें, समान कला। तो समान कला में क्या होगा, धारा और विभव, धारा और विभव एक ही साथ में चलेंगे, तो हम इसको VI ले लें और इसको ले लें हम T, समय के साथ आगे ये बढ़ रहा है, या ओमेगा T ले लें, जो भी लेना है। ठीक, तो क्या होगा, अगर विभव और धारा एक ही दिशा में चल रहे हैं, कला में कोई अंतर नहीं आया है, उनके कला में कोई अंतर नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समान कला। क्या बोलते हैं इसको, समान कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान कला। ठीक है साहब, यानी कि इसको हम बोल देते हैं समान कला। क्या, समान कला। ठीक है, क्या होगा ये, समान कला, यानी कि इनका फेस डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एक जैसा ये चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम फेसर डायग्राम इस तरह से बनाएं, ठीक है,
यानी कि अगर हम यहां पर और यहां पर, ठीक है, वी आई ग्राफ खींच ले तो क्या होगा, वी इनका जो ग्राफ है मतलब ये कुछ इस तरह से चल रहा होगा, मान लो इस तरह से, ठीक। तो विभव भी एक ही डायरेक्शन में है और तुम्हारा क्या नाम है, धारा भी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी कला में चल रहे हैं। कला में अंतर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको थीटा ले लिया, थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। तो धारा और विभव क्या है, एक साथ में चलते हैं। किस में चलते हैं, एक साथ में। अब आता है आपका पश्चिगामी, क्या आता है आपका, पश्चिगामी आता है या फिर अग्रगामी, जो भी लेना है आपको वो ले लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, पश्चिगामी समझना है। क्या समझना है, पश्चिगामी। तो देखिए हम क्या करेंगे, पश्चिगामी हमें समझना है, मान लो इधर ले लें, ठीक है साहब। पश्चिगामी या अग्रगामी जो भी लेना है, ठीक है। पश्चिगामी और अग्रगामी के अंदर क्या होगा, देखिए ये आप इधर से मिटा लें, पहले इसको कायदे से समझना है हमें, ठीक। ये हो गया हमारा पाई और ये हो गया हमारा यहाँ पर 2 पाई, ठीक है साहब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टता का ग्राफ खींच लें। तो वोल्टता का ग्राफ कहाँ पर आके जीरो होगा, पाई पे आके जीरो होगा, फिर कहाँ पर 2 पाई पे, ऐसा करके निकलेगा। अब क्या होगा, धारा विभव से, धारा जो है किससे आगे होगी, वोल्टता से कुछ डिग्री आगे चलेगी, कुछ कोण पर आगे चलेगी। मान लो हम यहाँ पर 90 डिग्री आगे दिखा देते हैं। किस पे आगे दिखाते हैं, 90 डिग्री आगे चल रही है, अग्रगामी लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, अग्रगामी। तो अग्रगामी के अंदर क्या होगा, धारा विभव से कुछ डिग्री आगे होगी, कुछ कोण पर आगे होगी। हमने मान लिया 90 डिग्री आगे है, कहाँ पर है, 90 डिग्री आगे चल रही है साहब, ठीक। तो क्या होगा, 90 डिग्री मान लो हमारी यहाँ पर है, क्लियर, यहाँ पर। तो देखिए धारा क्या होगी, धारा इस तरह से डाउन होगी। ये 90 डिग्री आगे दिखाना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ले लिया इसको और इसको इस तरह से बना लिया। तो किस कोण पर जो आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है, ठीक है। और पश्चिगामी क्या होगा, पश्चिगामी के अंदर 90 डिग्री पीछे चलती है। कहाँ चलती है, पश्चिगामी में 90 डिग्री पीछे चलती है। कहाँ चलती है, 90 डिग्री पीछे पश्चिगामी में, ठीक है। 90 डिग्री आगे चलिए, ये देखिए ऐसे करी, ठीक है। ये क्या है, अग्रगामी है। अब हम क्या देखेंगे, पश्चिगामी देखना है हमको। क्या देखना है, पश्चिगामी। तो पश्चिगामी के अंदर क्या होगा, धारा विभव से कुछ पीछे चलेगी, धारा विभव से कुछ पीछे चलेगी, ठीक है। मान लो 90 डिग्री हम पीछे इसको ले जा रहे हैं, कितने डिग्री 90 पीछे ले जा रहे हैं। तो धारा जो है यहां से स्टार्ट होगी, फिर कहां से, यहां से, और 3 पाई बाई 2 पे आके इस तरह से ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने क्या दिखा दिया, ये वोल्टता का है, तो ये वाला हमारा किसका हो जाएगा, ये धारा के नहीं हो जाएगा। किसके नहीं हो जाएगा, धारा के नहीं है। सेम इसी तरीके से इसमें कर लेंगे, ये हमारा किसके नहीं है, धारा के नहीं है, तो ये हमारा किसके नहीं होगा, विभव के नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। क्या है, माध्यमान, ठीक है साहब। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, आपको माध्यमान निकालना है आपको प्रत्यावर्ती धारा का। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो माध्यमान समझना है। तो जब कोई धारा जो है, जब कोई धारा, ठीक, जब कोई धारा इस तरह से चलती है अपनी, ठीक है, इसका माध्यमान निकालना है आपको। तो देखिए 0 से पाई और ये क्या हो गया 2 पाई। तो माध्यमान क्या होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता अपना आधा चक्कर जो पूरा कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। तो मान लो यहां से यहां तक आने में इसको पूरा टाइम टी लगा है, कितना लगा है, 0 से टी आने तक टी लगा। तो ये वाला जो मान होगा इसको हम क्या बोलेंगे, t/2, और ये t/2 क्या होगा, हमारा माध्यमान होगा। क्या होगा, ये माध्यमान होगा। क्लियर, हमें प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकालना है साहब। तो देखिए माध्यमान का फॉर्मूला कितना होता है, आई मीडियम बराबर 1/t/2, 0 से लेके t/2, ठीक है, t/2 आई डी टी। ये होता है हमारा धारा का माध्यमान का फॉर्मूला, ठीक। यानी कि देखिए धारा आधी आ रही है ना यहां से लेके यहां तक, तो लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 से t/2 तक, ठीक है। माध्य निकालना है तो t/2 को आधा करना पड़ेगा, आई डी टी। और हम जानते हैं धारा का ताक्षणिक मान कितना होता है, यहां पर आई बराबर हमारा कितना होता है, धारा का ताक्षणिक मान आई बराबर कितना होता है, I0 साइन ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, इस आई का मान उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, आई एम बराबर कितना मिलेगा, 1/t/2, 0 to t/2, और ये कितना हो गया, I0 साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है साहब। I0 क्या है,
धारा का महत्तम मान है। क्या है? धारा का महत्तम मान। अगर हमें इसी तरीके से भी विभव का निकालना होगा, ठीक है, या वोल्टता का निकालना होगा, तो सिर्फ आई की रिप्लेस कर देंगे हम वोल्टता से, ठीक है साहब। तो वी नो डेट टी इजकल टू कितना होता है? टी इजकल टू होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये इसकी लिमिट चेंज कर देंगे, चाहे तो बाद में चेंज कर लो या फिर अभी चेंज कर लो। तो हम जैसे ही इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो आई एम हमें कितना मिलेगा? 1 अपॉन टी की जगह कितना लगाएंगे? ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर जैसे लगाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, और 2 एक यहाँ पर मौजूद है पहले से, तो ये कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? यहाँ पर टी बाई 2 और भी था टी बाई 2, यहाँ भी 2 मौजूद है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो आई एम आपको कितना मिल गया? आई एम मिल गया आपको ओमेगा अपॉन पाई 0 टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा आपका, मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या मान लिया आपने? समीकरण नंबर 1। तो ये होता है धारा का माध्यमान, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या है? तो देखिए ये इससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। किससे फाइंड करनी है? इससे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। ये रहा, चलो अब कुछ नहीं करना है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, वो इंटीग्रेट करना है। आई नॉट को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा आई नॉट अपॉन पाई हो जाएगा। लिमिट कितनी है? 0 टू पाई बाई ओमेगा, और ये कितना हो गया? साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होता है? ओमेगा टी है जब फंक्शन 2 आने लगे, ठीक है, जब फंक्शन 2 हो, यहाँ पर टी का फंक्शन एक तो साइन के साथ में और ओमेगा टी के साथ में, तो इंटीग्रेशन करते टाइम में हम क्या करेंगे? टी को छोड़ के नीचे ओमेगा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0 अपॉन पाई बाई ओमेगा हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 0 पाई बाई ओमेगा। कितना हो गया? 0 पाई बाई ओमेगा, ठीक है साहब। यहाँ से ओमेगा आई नोट आपको मिल गया पाई, ठीक है। ये हो गया, माइनस आपने बाहर ले लिया तो क्या होगा? एक और ओमेगा भी अब बाहर लेके चले जाएं तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी माइनस, ठीक है, वो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे आप? लिमिट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लिमिट। तो ये हो गया माइनस आई नॉट अपॉन पाई कॉस ओमेगा टी। टी की जगह आपको क्या पुट करना है? पाई बाई ओमेगा। कितना पुट करना है? पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया ओमेगा, और ये हो गया आपका पाई बाई ओमेगा माइनस। अब क्या करेंगे? टी की जगह जैसे 0 रखेंगे तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब हम जानते हैं ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। क्या हो गया? ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। ये कितना हो गया? कॉस पाई माइनस कॉस 0, और हम जानते हैं कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो तो होती है 1, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आई नॉट अपॉन पाई -1, तो ये कितना हो गया? माइनस आई नॉट -2 अपॉन पाई, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। ये आ गया आपके धारा का माध्यमान आ गया। क्या आ गया? धारा का माध्यमान। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख दें, आई नॉट, पाई को हम 22/7 लगाएंगे, ठीक है, तो 2 से वो 22 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 11 बच जाएगा, और यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा? 7। कितना हो गया? पाई, ठीक है साहब। और ये हो गया हमारा पाई, ठीक है। पाई क्यों ले रहे हैं वो? आई नॉट, तो ये हमारा नीचे बचेगा 11 और ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। और अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख लें आई नॉट, ठीक है। अब 11 का डिवाइड करते हैं 7 से, तो पहली बार जब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 11 छिक्का कितने हो जाएंगे? 66। कितने हो जाएंगे? 0.66, और फिर 66 के बाद में कितना बचे? 4, फिर 3 बार होगा 3, 9, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? धारा का माध्यमान आ गया। क्या आ गया? धारा का माध्यमान आ गया साहब। क्लियर? अब इसके बाद में आता है वर्ग माध्य मूल मान। क्या आता है? वर्ग माध्य मूल मान आता है। क्या आता है? वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है साहब। वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। तो इसको हम लिख दें क्या? औसत मान नहीं, वर्ग माध्य मूल मान लिख देते हैं यहाँ पर, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक साहब। देखिए वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? आई का स्क्वायर करें और वर्ग लगा दें इसके ऊपर, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। तो इसकी जो लिमिट होती है 1/t होती है, तो ये हो जाएगा 0 टू t, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? आई नॉट वर्ग आई स्क्वायर साइन आई स्क्वायर dt, ये हो जाता है।
इसको हम बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, मतलब एक पूरा चक्कर करने में फिर उसका वर्ग निकालने, इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ग माध्य मूल मान बोल देते हैं। ठीक, और हम जानते हैं टी इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। जैसे हमने पहले टॉपिक के अंदर किया था ऐसे हम इसकी लिमिट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर भी। और आई का तात्क्षणिक मान कितना होता है, धारा का तात्क्षणिक मान आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, पिछले की तरह थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, क्या ले रहा हूँ मुझे, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो आप ये निकाल रहे हैं, 1 अपॉन टी हो गया, टी की जगह आपने कितना रख दिया, ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर लिमिट चेंज करी तो ये कितना रख दिया, 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। और आई की जगह कितना रखा आपने, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहले एक चीज़ और थोड़ा सा इसके अंदर और चेंजिंग कर लें, तो जो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बार ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक, और यहाँ पर कितना हो गया, आई नॉट का स्क्वायर मिल गया कॉमन, 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक नहीं cos 2 थीटा, एक तो होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला जो पद है उसको रख लेंगे, ठीक है, और थीटा की जगह हमें कितना रखना है, ओमेगा टी, तो इस वाले सूत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा की जगह कितना रख लिया आपने, ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया, और हमें इसके पद में निकालना है, तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको cos 2 थीटा है, यानी कि ये हमारा cos 2 ओमेगा टी हो गया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 प्लस का, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, 1 माइनस, इसको इधर हटा लूँ पहले, इस वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ये इधर चला गया, प्लस का हो गया, और यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। साइन स्क्वायर के पद में आपको बनाना है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, इस वाली साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है साहब, इसके अंदर आपने पुट करी तो यहां से आपको कुछ कहानी मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको जो कहानी मिल रही होगी वो कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहां से आप चेंज करें तो आई नॉट का स्क्वायर, आई स्क्वायर ये ले लिया आपने, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक, और यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। ठीक है साहब, इसको उठाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो यहीं से कर लेंगे हम, ठीक है, यहीं से करेंगे। इसको हमने इतना रख लिया। अब देखिए क्या करना है, अब सीधा सीधा आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यानी कि अब सॉल्यूशन करना है। सारी कहानी तो आपने बना ली, 2 से 2 का इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो गया, ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और 2 कितना हो गया, 4 पाई। यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ पर चेंजिंग चलेगी, 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, एक बार 1 dt हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी dt, 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है साहब, ये सारी चीजें आप करते हुए लेके आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब इसका आपको चेंजिंग करना है। तो हम जानते हैं जब कोई पद न हो तो समाकलन में वही पद आ जाता है जिसके सापेक्ष वो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसके सापेक्ष समाकलन चल रहा है, ठीक है, टी के सापेक्ष चल रहा है। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष चल रहा है भैया। तो आपने क्या करा, यहां से लिया तो ये हो गया ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक, और यहां पर इसको करा तो ये कितना हो गया, टी, और ये 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है साहब, और हम जानते हैं कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स होता है। कितना होता है, साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 टू ट्वाइस पाई अपॉन
ओमेगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लिमिट ओपन करनी है हमको। क्या करना है हमको, लिमिट ओपन करनी है इसकी। क्या करनी है, लिमिट ओपन करनी है। ठीक है, अब इसकी लिमिट ओपन करेंगे तो ये कितना हो गया, ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये तो हो जाएगा आपका ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा माइनस का 0। ठीक है, अब इसकी लिमिट ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी लिमिट आपको ओपन करनी है तो क्या करेंगे, आप टी की जगह ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा ला के रखेंगे। साइन 2 ओमेगा, ये हो गया आपका ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, और नीचे कितना बचा आपका, ट्वाइस ओमेगा बच गया। ठीक है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन, अब क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे इसके अंदर। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और नीचे आपने ले लिया ट्वाइस ओमेगा और ले लें, चले। ठीक है साहब, यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे अब ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर 4 पाई और ये हो गया ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। इसका मल्टीपल इसमें कर लिया, जीरो के साथ में करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा, माइनस को ऐसे ऐसी रहने दिया अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया तो आपका ऊपर कितना बचता है, 2 × 2 2 4 साइन 4 पाई अपॉन ट्वाइस ओमेगा माइनस साइन 0 अपॉन ट्वाइस ओमेगा। क्वेश्चन तो हो गया। ठीक, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल करा आपने, पाई से पाई कैंसिल करा, 2 से 2 कैंसिल करा, तो ये कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा यहाँ पर, सिर्फ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और हम जानते हैं साइन 4 पाई, यानी कि ये ग्राफ देख लें, ये कितना होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो साइन 4 पाई पे कितना होता है, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो इधर का टर्म कितना बच जाएगा, सिर्फ आपका 0 बच जाएगा। क्या बच गया, इधर का टर्म 0 बच गया। ठीक साहब, अब आपको क्या मिल गया, आपकी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, यानी कि आई, यानी कि बार स्क्वायर हटाएंगे अब इसके ऊपर तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसका स्क्वायर जैसे इसके ऊपर से हटेगा तो सिर्फ इतना रह गया, इसको अब लिख लेंगे हम आई रूट मीन स्क्वायर। क्या लिख लेंगे, रूट मीन स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा। कितना बचा यहाँ पर, आई आर एम एस की वैल्यू आपकी कितनी आई, आई आर एम एस बराबर आ गया आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक, ये आ गई आपकी वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। चलते हैं फिर इसके न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, किस पे चलते हैं, इसके न्यूमेरिकल पे। तो देखिए आपको एक मान लो न्यूमेरिकल दिया है, ये धारा का कुछ समीकरण दिया है आपको, यहां पर ये चल रही है 2 साइन 100 पाई। ठीक है, ठीक, आपसे पूछता है नंबर 1, धारा का शिखर मान कितना होगा। ठीक है, क्या होगा, धारा का शिखर मान। पहला क्या बन जाएगा, धारा का शिखर मान। ठीक, आप क्या निकाल सकते हैं, धारा का शिखर मान निकाल सकते हैं। ठीक साहब, दूसरा आवर्तकाल निकालना है आपको। क्या निकालना है, आवर्तकाल। तीसरी क्या निकालनी है आपको, आवृत्ति निकालनी है। क्या निकालनी है, आवृत्ति। चौथा क्या है, आपको इसका आरेख बनाना है। क्या बनाना है, आरेख, ग्राफ बनाना है धारा का। तो देखिए अब ये धारा जो चल रही है I बराबर 2 साइन 100 पाई टी एम्पियर, एम्पियर और डाल दो, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में इतनी धारा आ रही है। ठीक, I बराबर 2 साइन 100 पाई टी। तो आपसे पूछ रहा है धारा का शिखर मान कितना होगा। तो धारा का शिखर मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको धारा के प्रत्यावर्ती समीकरण से तुलना कर देंगे। I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे आप क्या कर देंगे, समीकरण की तुलना कर देंगे। तो जैसे ही आपने समीकरण की तुलना करी, ठीक, तो यहां से देखिए I बराबर कितना था 2 और ये कितना था साइन 100 पाई टी, ये था। तो यहां से धारा का जो शिखर मान मिलेगा वो कितना हो गया, आई नॉट बराबर 2। ठीक, ये क्या है, धारा का शिखर मान है। पहला आंसर आपका ये हो गया, धारा का शिखर मान। दूसरा क्या है, आपको क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। क्या निकालना है, आवर्तकाल। यहां से और देख लें, अब जब हम इसकी तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, ये पहला आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक, 2 एम्पियर, ये पहला आंसर आ गया आपका। क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक, और यहां से जब हम तुलना कर रहे होंगे तो इसकी जब तुलना होगी साइन ओमेगा टी की, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी। ठीक, पाई से 100 टी लेके चलो केवल, चलो 100 नहीं, इतनी लेके चले, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन से क्या कर रहे हो, ये हो गया साइन 100 पाई टी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए टी से टी हट गया,
टी से टी हट जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा, पहले साइन से साइन हटता है, पहले साइन से साइन हटाएंगे तो कितना हो गया ओमेगा टी, और ये कितना हो गया 100 पाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 100 पाई। ये आपकी क्या आ गई, आवृत्ति आ गई, क्या आ गई, कोणीय चाल आ गया, क्या आ गया, कोणीय चाल। ठीक है साहब, अब आपको क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था, आवर्तकाल निकाल दो, तो टी इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, क्या होता है, टी इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा होता है, टी इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, ट्वाइस पाई को आपने ऐसे ही रख दिया, ओमेगा की जगह आप कितना रखेंगे 100 पाई, कितना रखेंगे 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो टी इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन 100, 2 1 2, 2 5 10, टी इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 50 सेकेंड का टाइम उसको लगेगा। और अगर लेना और इसको करना चाहते हो तो टी इक्वल टू, ठीक है, क्या करोगे 50 का डिवाइड कर दो 1 से, तो ना जाने का 0 पॉइंट लगा कि 0 बढ़ा, अब भी ना जा रहा तो 0 अपनी 10 से बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ठीक, इतना टाइम उसको लगेगा। अब उसके बाद में पूछता है आपकी आवृत्ति कितनी होती है, तो हम जानते हैं आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई। ठीक, ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई, ओमेगा की जगह आप कितना रखने वाले हैं 100 पाई, कितना रखने वाले हैं 100 पाई, और ये हो गया आपका ट्वाइस पाई नीचे है, ट्वाइस पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो गया 50, यानी कि एफ इक्वल टू कितना आ गया 15 हर्ट्स आ गया, या फिर 15 हर्ट्स होता है या फिर पर सेकंड लिख देते हैं इसको 50 पर सेकंड या हर्ट्स। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका आरेख बना दो, क्या बना दो आप, आरेख। तो साहब जब आरेख बना रहे होंगे तो आरेख बनाने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ एक ऐसा कर ग्राफ खींचना है, यहाँ पर आपको दिखा देना है 2 एम्पियर है, किसके लिए लेके चल रहे हैं आप, धारा के लिए, तो जो हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया आई नॉट हो गया ना, हो गया। ठीक है, बस इतना ही आपको दिखाना था, क्लियर हो गया चारों आंसर। तो चलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगा पार्ट 2, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम LCR परिपथ हमको पढ़ना है। एक बार लेंगे जब केवल प्रेरक हो, केवल धारिता हो, केवल प्रतिरोध हो, फिर 2 हो या फिर तीनों एक साथ में हो। ठीक है, चलिए।